इस वक्त हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की विधानसभा गंगोह के अंदर हैं और गंगोह से विधायक कीरत सिंह जो है बीजेपी से विधायक हैं और ऐसे में हम गंगोह विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है। लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि गंगोह विधानसभा जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट इसको कहा जाता है और ये कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है सबसे गर्म चुनाव अगर होता है सहारनपुर जिले के अंदर वो गंगोह विधानसभा पर होता है। तो ऐसे में जो है गंगोह विधानसभा के अंदर चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है। आइए चलते और लोगों से जानते हैं कि विधायक का रिपोर्ट कार्ड ऐसे में जो है क्या कुछ यहाँ पर बोलता है। यहाँ से बीजेपी के विधायक जो है वो कीरत सिंह हैं और ऐसे में लगातार के वो दूसरी बार के विधायक हैं और यहाँ पर हम लोगों के बीच मौजूद है गंगोह विधानसभा के अंदर। इनसे बातचीत करेंगे कि विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। यहाँ पे कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो गांव के कस्बे के वो मेरे साथ हैं और कावड़ चल रही है क्योंकि आज शिवरात्रि का पर्व है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर लोग शिवरात्रि के जश्न में डूबे हुए हैं। कावड़ियों के लिए शिविर चल रही है तो एक शिविर में हम पहुँचे, यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नक्षत्रपाल सिंह। नक्षत्रपाल सिंह जी, ये बताइए कि दूसरी बार के विधायक कीरत सिंह जो है बीजेपी से आपके यहाँ पर हैं और भी बहुत लोग हैं जो अलग अलग पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। 2 बार का कार्यकाल उनका क्या कहता है? क्या विकास हुआ गंगोह के अंदर? कामकाज हुए गंगोह के अंदर? विकास तो बहुत हुआ यहाँ से। नशे का हुआ, बच्चों को वो जो नशे की उसमें चपेट में भेज दिया। पूरे गंगोह विधानसभा में जो है हालात ही हैं कि नशा इस तरीके से हावी है कि जो सूखा नशा है यहाँ खुलेआम बिकता है और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनको। तो ऐसे विधायक जो है पहले तो कभी हुआ नहीं जिसने नशे को या ऐसी बुराइयों को संरक्षण दिया हो। ये तो सत्ता के उसमें जो है बिल्कुल नशे में चूर हैं और नंबर 2 के ही धंधे इनका, कोई वैसा काम तो है नहीं। हाँ, सारा यही मामला है इनका। नहीं, विधायक तो विकास करने के लिए होता है ना, नशा करवाने के लिए थोड़ी होते हैं विधायक। नहीं, विकास तो कुछ है नहीं। हाँ, गंगोह में तो कोई ऐसा बड़ा विकास हुआ नहीं, कुछ भी कोई ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि हो गंगोह के लिए। हर विधानसभा में है कुछ न कुछ कराया। पिछले भी विधायकों ने बहुत काम कराए होंगे लेकिन इसकी अपनी उपलब्धि ऐसी नहीं है कोई ये जिन्होंने कह सके ये बहुत बड़ा काम विधानसभा के लिए मैंने कराया है। ऐसा कोई काम नहीं है विकास का। भाई ये रूटीन के विधायक निधि ये तो लगनी ही है, कहीं ना कहीं डूडास है, उससे कोई थोड़ा बहुत हो गया। कोई काम ज़्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं है। हम ये कहीं कह सकें कि ये मील का पत्थर है विकास के लिए। कोई मील का पत्थर गंगोह के लिए अब तक तो हुआ नहीं। तो आप मतलब किस तरीके का नशा आपको यहाँ पर देखने को मिला? कहाँ कहाँ देखने को मिला? आपको ऐसा लगता है कि भाई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है? हो सकता है विधायक जी के संज्ञान में ये चीज़ें ना हो। पूरे क्षेत्र के अंदर आप बच्चों से भी पूछ लो ना, वो भी बता देगा कौन संरक्षण दे रहा है नशे को। और गांव दर गांव लोगों के परिवार जो हैं, बच्चे जो हैं गलत दिशा में जा रहे हैं और उनको जो है सूखा नशा इस तरीके से आदत लत लग गई है। तो जब वो उपलब्ध हो रहा है और उनका सबको पता, हर किसी गांव में चले जाओ, हमारे इधर कई गांव में दूधरे में चले जाओ, कम से कम 150 बच्चे इसकी लत में हैं। बिलासपुर है और बहुत सारे गांवों में जो है कई मौतें होली। जेरे में 2-3 मौत होली, जो खेड़ी में कई मौत होली नशे की इसी में के उसमें। भाई अगर ये लत लग गई तो बिना उसके फिर आदमी का काम चलता नहीं। तो वो कहाँ से लावे? कोई फांसी ले, कोई वैसे मर रहा, कोई जब मिलता नहीं तब मर रहा। तो ये इस तरीके का हालात हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। और बेच रहे कौन लोग, उनको सीधा पता, सबको पता कौन शेल्टर दे रहा और कौन बेच रहे। और अगर कहीं कार्रवाई भी किसी के खिलाफ हो, वैसे तो अभियान चले बहुत तक। भाई आज SSP के उसके नशा उसके उसमें विरोध वो चल रहा अभियान है। अभियान के अंतर्गत कोई बड़ा इसमें का तस्कर नहीं पकड़ा जाता। पकड़े जाए तो जो कोई पीने वाले 2-4 ग्राम लेकर चले उनते ही वही लोग पकड़वा दें जो बड़ी मछलियाँ हैं बेचने वाले। यानी गंगोह विधानसभा जो है नशे की जद में है, पूरी जद में है नशे की। यहाँ बहुत पंजाब में जैसे पहले सुनते थे ना, पंजाब से ज़्यादा हालात ख़राब गंगोह के हैं। आप कई गांव दर गांव घूम कर देख लो, ये हालात गंगोह के विधानसभा के हैं। गंगोह विधानसभा के हालात। यानी अगर इस बार आपको क्या लगता है, अगर इस बार जो है विधायक कीरत सिंह का टिकट होता है बीजेपी से तो क्या कुछ रहेगा गंगों के अंदर समीकरण? भाई तो जनता जवाब देगी, हम क्या कह सकें इस बारे में। तो जनता अपने आप जब रिजल्ट आएगा पता लगेगा कीरत सिंह का क्या है। आज बच्चे बच्चे की जुबान पे है कि क्या रिजल्ट रहेगा। बच्चे बच्चे की जुबान पे, यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या जिस तरीके की बातें जो है हो रही हैं कि भाई गंगोह जो है नशे की जद में है। तो ऐसे में क्या सच में ऐसे हालात हैं या फिर नहीं है? आपका क्या नाम है भाई?
दीपांशु शर्मा है जी नाम। आप बताइए दीपांशु शर्मा, क्या कहेंगे जिस तरीके से बात की जा रही है भाई गंगो जो है वो नशे की जद में है और ऐसे में विधायक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या लगता है आपको? भैया देखो, ना तो मैं नशे करता, ना ऐसे कुछ काम करता, ना ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन सुनने में आता है कि कुछ मतलब ये सुक्का नशा स्मैक वगैरह जो हुए उनमें ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा हमारा क्षेत्र, कुछ ऐसा सुनने में आता है। और कई बार देखा भी है सांगा टेढ़ा में लोग बाग सिलेंडर भी बेच रहे। मेरे सामने की बात है, एक बार मैं जा रखा था शादी में, वहाँ एक लड़का सिलेंडर उठा के बेचने जा रहा नशे के लिए, अपने घर से सिलेंडर उठा के बेच रहा हो। तो बस ये ऐसे ऐसे बाकी मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल मेरे सामने आए हैं, बस इतना ही जानता हूँ। क्या कहेंगे, विधायक जी को जानते हैं? बस इतने खास जानकारी उनके बारे में नहीं है, ठीक है अपनी जगह, बस थोड़ा। अच्छा, तो आपको लगा कुछ ऐसा लगा भाई विकास हुआ है गंगो के अंदर? अगर विकास पे बात की जाए, क्योंकि आप युवा हैं, तो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर विकास होना जरूरी है किसी विधानसभा के अंदर, क्या कहेंगे? होना तो चाहिए विकास, पर थोड़ा और ऊपर लेवल पर होना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ भैया। और ऊपर लेवल पे होना चाहिए, यानी अभी भी कहीं ना कहीं जो है गंगो विधानसभा के अंदर उस तरीके का विकास जो है देखने में नहीं आता। आपका क्या नाम है भाई? सोनू चौधरी है मेरा नाम। सोनू चौधरी जी। बताइए सोनू चौधरी जी, आप क्या कहेंगे, विधायक जो है कीरत सिंह क्या कहता है उनका रिपोर्ट कार्ड? जिस तरीके से नशे की बात हो रही है, क्या नशा नहीं रुका है यहाँ पे, क्या उससे दिक्कत है? बहुत ज़्यादा नशे की लत लग चुकी है हमारे क्षेत्र में, और इसका सारा श्रेय जाता है कीरत सिंह जी को। वही करा रहे हैं, बिल्कुल खुलेआम ही सारा काम उनके संरक्षण में हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा विधायक आए, अच्छा विकास हो, बस ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे, और कुछ नहीं। कि कीरत सिंह ने कोई विकास नहीं किया विधायक? वो तो देखो ऊपर डबल इंजन सरकार है, वो तो जो काम होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन एक पैकेज होता है जो गवर्नमेंट का, वो उस तरीके से काम नहीं हो पाया यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। जी, उस तरीके से काम विधानसभा के अंदर नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? अमित कुमार। आप क्या कहेंगे अमित कुमार? इनका ये कहना है कि उस तरीके से काम नहीं हो पाए विधानसभा के अंदर जिस तरीके से होने चाहिए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरीके का काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। 2 साल हो गए इनको, नहीं 2 योजना हो गए हैं इनको, कोई इस तरीके का हमें दिख नहीं रहा है कि कोई तरीका है ही नहीं है मामला। जो निधि का पैसा आ रहा वो तो देखो लगना ही है रोडों में। इस तरीके से कोई इस तरीके की कोई सरकारी योजनाएं आई हो, बड़े स्तर पे कोई यूनिवर्सिटी या फिर इस तरीके का कुछ यहाँ पे तो हमारे एरिया में तो है नहीं गंगो में। जी, गंगो के अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे आप, विधायक जो है फिलहाल अगर अगली बार उनका टिकट होता है तो क्या लगता है आपको? ऐसे देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा अपना दायित्व है कि मैं तो वोट देने का नहीं, हम बदलाव चाह रहे हैं, अपने क्षेत्र में बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव करके रहे हैं। एक पार्टी के अंदर बदलाव चाहते हैं कि भाई बीजेपी के विधायक हैं तो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, या विधायक चेहरे में ही बदलाव चाहते हैं? विधायक चेहरे में जी, मतलब वोट बीजेपी को ही देंगे लेकिन चेहरा बदल। ऐसा कुछ नहीं है, जो विधायक चेहरा अच्छा होगा उसको देंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे फिर बीजेपी से हो, कोई भी पार्टी से हो, चेहरा एक अच्छा होना चाहिए जी, जो हमारे बीच में हो। एक अच्छा चेहरा होना चाहिए जो हमारे बीच में हो। और ऐसे में लगातार इन लोगों का कहना है कि भाई विधायक का जो रिपोर्ट कार्ड है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है नशे के जो है मामले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे में गंगो विधानसभा में नशा बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम इंद्र परवाल है और मैं गांव से रस्का से बिलोंग करता हूँ, मैं नकुड़ विधानसभा। और यहाँ पे नकुड़ विधानसभा चाहे गंगो विधानसभा हो, जो हमारा क्षेत्र है, ये बहुत ही दुखद घटना के साथ में मुझे बताना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो स्मैक का जो कारोबार है वो बहुत ही अधिकतर लोगों में पाया जा रहा है, और यहाँ पर लड़के बहुत ज़्यादा तादाद में स्मैक का सेवन करे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रशासन का जो है ना, कोई भी यहाँ पे प्रशासन अलर्ट नहीं है। यहीं पे देख लो आप, जितने भी क्षेत्र हैं गाँव में, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि दिन रात 100% में से कम 25 या 35% स्मैक का सेवन यहाँ पे चल रहा है जी। स्मैक का सेवन चल रहा है। कुछ और भी बताइए, नशे के अलावा कुछ कानूनी व्यवस्था कैसी है, विकास कैसा है गंगो के अंदर? विधायक के तो और भी काम होते हैं ना गंगो के अंदर। जो हमारे जो विधायक हैं, चलो जैसा भी है, विधायक जैसा भी करते हैं कोई बात नहीं, जो कार्य है, लेकिन जिस तरीके से कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हो पा रहा है। प्रशासन भी उसी की
तरीके से चलता है जो सत्ता में है। उसी के तरीके से चलता है और जिस तरीके से काम जो है विधानसभा है मैं जो हमारे नेताजी हैं श्री नक्षत्र जी, मैं तो जनता से ये कहूँगा जो हमारे नक्षत्र जी हैं, नक्षत्रपाल जी, विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो जो विधानसभा में जो होगा जो विधायक का चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं सहयोग करे जनता जो है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर हम गंगो विधानसभा के अंदर आए और जिस तरीके से यहाँ पर जो है इन लोगों ने कहा कि नशे की जद में जो है गंगो विधानसभा है, ऐसे में कोई विकास यहाँ पर नहीं दिखाई देता। लोग जो है वो स्मैक के आदी हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। तो आगे भी जो है चलते हैं और यहाँ पर जानेंगे कि गंगो विधानसभा के अंदर लोग क्या कुछ कहते हैं और विधायक का रिपोर्ट कार्ड यानी कीरत सिंह का रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है। लगातार गंगो विधानसभा के अंदर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है और चलते चलते जब हम पहुँचे तो यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दिए, इनसे भी बातचीत करेंगे कि विधायक जी कीरत सिंह विधायक जो यहाँ के हैं गंगो के कितना काम उन्होंने किया, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का एरिया है, देहात का एरिया लग जाता है तो केवल शहरी विकास या कस्बे का विकास यहाँ पर जो है मायने नहीं रखता। गांव-गांव तक जो सड़कें होती हैं, जो नहर की पटरियां होती हैं, किसानों का जो काम होता है वो भी बहुत अहमियत रखता है। तो ऐसे में जो है गांव में भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनार्दन। क्या कहेंगे आप जो है कीरत सिंह विधायक लगते हैं यहाँ से, क्या कुछ काम उन्होंने किया विधानसभा के लिए या फिर जो है अभी काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है? ठीक काम कर रहे हैं भाई, वो अपने विधानसभा में जो भी हैं सड़कें बनवा रहे और क्या है काम हो विकास करवा रहे। हाँ, तो क्या क्या विकास किया बताइए। तो सड़कें तो बना दी हैं, आप लोग किसान हैं, किसानों पर कितना ध्यान दिया इस सरकार ने? किसानों पर तो इस सरकार का ध्यान कुछ है नहीं, किसानों पर कोई ध्यान नहीं सरकार का। किसानों तो ये दे नहीं रहे कुछ भी, इनके तो बाजार में भाव जो है वहाँ से बनियों के हाथ में है, यहाँ से खरीदनी शुरू होती कुछ भी। अच्छा, और भी कुछ काम किया विधायक जी ने? केवल सड़क ही बनवाई है, और भी तो काम जरूरी है, स्कूल का काम, अस्पताल का काम। अस्पताल का क्या काम, अस्पताल पहले बने हुए हैं, अस्पताल कहाँ बनवा दिए थे, तो पहले बन ही रहा, दवाई मिली रही वहाँ फ्री दवा है। हाँ है जी, क्या कह रहे हैं? और कुछ महीना करा एक आधा टुकड़ा छोटा मोटा सड़क का बना दिया किसी का, और क्या पड़े भी। तो सबके टुकड़े बनवा दिए या कुछ टुकड़े हैं अभी जो बनने बाकी है? बनने बाकी हैं जी। तो आप क्या कहेंगे कीरत सिंह विधायक के बारे में? क्या कहेंगे, और जब हमारा काम नहीं हुआ हम क्या कहें इसमें। कि आपका क्या काम नहीं हुआ? ये सड़क पड़क के ये। अच्छा, ये तो कह रहे हैं सड़कें बनवा दी है, देखिए जी इनका तो काम नहीं हुआ। सड़कें टुकड़े बन रहे गांवों में, जो कोई 1 किलोमीटर है, कोई आधी किलोमीटर है, ऐसे ऐसे टुकड़े बनवाए उन्होंने। जैसा कमेडे में बनवा दिया, यहाँ भी बनवा दिया एक टुकड़ा, ऐसे ऐसे टुकड़े बनवा दिए उन्होंने। ऐसे ही विकास के काम कर रहे हैं, ऐसे ही विकास के काम कर रहे हैं। अब क्या लगता है आगे आपको, अगर आगे भी चुनाव होता है और कीरत सिंह विधायक का टिकट होता है तो ऐसे में जो है सीट निकलेगी? भाई हम तो नहीं है भाजपा के हैं, हमें तो सीट निकला या ना निकला, हमें तो वोट भाजपा की देनी बस। भाजपा कुछ लोग ये भी कहते हैं ना भाई चेहरा बदले तो योगी के वोट दें। अच्छा, हम योगी के वोट दें, हम किसी विधायक के वोट नहीं देते। विधायक से मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं विधायक से, हमें योगी से मतलब है। और विधायक ना काम करे तो? ना करे, नहीं करता तो उसकी शिकायत करेंगे। हाँ, उसकी शिकायत ऊपर करेंगे, लेकिन वोट जो है योगी को ही देंगे। हाँ जी, जो जी ये तो ये कह रहे हैं वोट योगी को ही देंगे, विधायक काम करे ना करे। हाँ योगी तो देंगे ही, वोट तो योगी की है यहाँ। अच्छा, वोट योगी की है। और कहीं रास्ता तो नहीं देने का, हाँ, और कहीं रास्ता तो नहीं देने का, देने तो नहीं पड़ा है, हाँ। कहाँ जाए और भाई। और तो मोदी दलाल है, योगी दलाल जितना और सामना करता है, वोट तो हम उससे ही देने। तो योगी को क्यों देना वोट ये बताइए? और भी तो है, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव है, मायावती है। के मारे हुए तो लोग फिर बरान होते हुए, हाँ लोग फिर बरान होते हुए सड़क पर लूटे हैं यहाँ अखिलेश की सरकार में, यही सड़क पे लूटी ये है। सड़क पर। हाँ, गांव बैंक में से पैसे लेकर चले, घर तक नहीं गए, यही लूट लिए सड़क पे ही। हाँ, तो मतलब योगी को वोट? फिर योगी भी कहीं ना फिर हाँ। खेत में फिर चाहे भाई अपना कहीं भी जा, बेफिक्र है, कहीं ना जागती फिरो, कहीं ना जागत फिरो। अच्छा, हाँ नंगे हुए थे। अच्छा, हाँ, कपड़े भी निकाल लिया करे थे। और अच्छा, विधायक जी के बारे में तो बता दी, योगी के बारे में तो चलिए पूरा उत्तर प्रदेश बोलता ही है, विधायक के बारे में क्या कहेंगे? अजी है?
विधायक भी जो से उसके काम है कर नहीं लग रहा अच्छा और करे भी पर जो से उनके काम सारे वो हमारा घाट तो गिरने तरह अगर जो से उनके काम है वो कर रहा लोगों को, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये बताइए जरा, ऐसे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गंगों में नशा बहुत बढ़ता जा रहा है। हाँ या तो हो रही हैं? नहीं या तो हो रही बात या नशे की तो चल रही ज़्यादा। एक तो नशे की, एक धी जो देख टम्पर यहाँ ऐसा बन गया यू यहाँ जहाँ अड्डा बनने लग रहा, बस इसकी क्या बताओ यू इस तरह तबाह है यू एरिया सारा। एक और मैं क्या उसका नाम बताऊँ? अच्छा अच्छा, क्या नाम बताए? अच्छा आप बताइए, आपका क्या नाम है भैया? सुमित कुमार। अच्छा शिव कुमार जी, आप बताइए जरा, ऐसा कह रहे हैं कि भैया ये तो योगी से तो खुश है, चलिए योगी जी की बात तो पूरा उत्तर प्रदेश करता है और जब इलेक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं योगी जीतेंगे तो वो देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन ये बताइए विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि क्षेत्र का विकास तो विधायक करता है ना। क्षेत्र का विकास सही हुआ है, सड़क बन रही, टंकी बनी थी जो आज तक 5 साल पहले, वो आज तक पूरी नहीं हुई। एक तो ये विकास कार्य रुक रहा, वो सभी गाँव में रुक रहा। यहाँ नहीं मतलब सभी गाँव में टंकी का पूरा नहीं, पाइप सड़क पैट दी, पाइप बिछ गए, टंकी अब तक चालू नहीं है। सड़क के टुकड़े एक मिल गया और गाँव में बीच में एक गली है, वहाँ गोड्डो तक पानी भरा है। बल्कि मैं बोलने के नहीं, वो लोग बस है भाजपा के ही वोट देनी भाजपा की, लेकिन बस क्या करे लड़के ही क्या पता, मैं विधायक है भाई बड़े आदमी क्या पता अपना देनी योगी तो वोट है। बस एक नशे का कारोबार ज्यादा हो गया जी, इस तरह ज्यादा तंग है हर गाँव में। ये ओयो की क्या बात? इसकी क्या बात है, इन्हें तबाह कर दे जाकर और स्कूल में जाना है जागते हैं न पता तो उतना नहीं, लारा लगाओ और चलो आराम करेंगे। हाँ तो बंद होना चाहिए ओयो, बंद होना चाहिए वो कतई अंतर। तो ये तो विधायक जी से शिकायत करिए ना आप, इस तरीके के जो है चीजें यहाँ पर विधायक ही चलवा रहा हो बगा, हमें लोगों नहीं पता। हाँ जिन नशाई विधायक चलवा रहा, नशाई विधायक चलवा रहा, विधायक जी नशा चलवा रहे हैं। और क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? विधायक जी तो ध्यान रखते होंगे क्षेत्र का, भाई नशा वगैरह ना हो, युवा पीढ़ी जो है बर्बाद ना हो। कतई नहीं रख रहे, कतई नहीं रख रहे, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, भाई विधायक जी नहीं रख रहे। हैं? बन का हटका कोई आता ही नहीं, हटका कौन देखा इनका, तो एक बार चक्कर मार दे फिर तो उनके बाद चक्कर मारो जो। क्यों आए नहीं आप लोगों के बीच कभी? कभी आए होंगे, हम तो कभी देखे नहीं है। हाँ आए होंगे कभी। अच्छा ये बताइए जरा, एक लोग कह रहे हैं, इन्होंने भी कहा आपने भी कहा भाई वोट तो योगी जी को ही देना है, चलिए वोट आप योगी जी को दें, पर आप नहीं चाहते भाई चेहरा बदले या फिर ये किरत सिंह का ही टिकट हो यहाँ से? मैं किसी का हो जी, मेरे कहने से ना किरत का होने का ना प्रदीप का होने का, वो ऊपर तय करेगा, जो करेगी संगठन करेगा उसका ना, हम कहते हैं किरत का हो वो जीत जाएगा। जीतना भाजपा को ही है, कोई सा हो जो। अच्छा वह कहने का मतलब ही हुआ है वो हो जाएगा उसी का। योगी सरकार तो सुखी है, सुरक्षा में है, बस सुरक्षा महसूस करे, सड़कों पे लिखड़ा है, रात को लिखड़ा है, खेत में चले जा, शांति है, और बस और अव्यवस्था है बहुत। क्या है व्यवस्था है? बस जो अपने क्षेत्र में अव्यवस्था है जी यही है। नशे का कारोबार मेरे क्षेत्र में काफी बढ़ गया, बहुत ज्यादा वो ले गया। एक मेरी गंगों में इतनी बड़ी ना तो ये फिल्म सिटी है ना ये कोई वो पर्यटन स्थल है, इसमें ओयो काफी मात्रा में खुल गए। लड़कियां छोटे बच्चे 10वीं 12वीं के जब उनके दिमाग में आवा है कि देखा है ये ओयो है भाई, ये वही है जहाँ लड़का लड़की आराम करे। ये खुल गया तो क्या बताओ, सबके दिमाग में है, बच्चों के दिमाग 8 साल के भी 10 साल के भी सबके दिमाग में है चीज, तो उनके दिमाग में गलत फहमी गिरा है, फिर उनको उसी तरह बच्चा चलना चाहे। यानी नशे का कारोबार, ओयो का कारोबार, ये सब जो है ये बहुत ज्यादा है। देखो विकास होना नहीं होना वो तो आपको दिखा है, विधायक जी ने भी दिखा है, MP ने भी दिखा है, सबने दिखा है, गाँव वासियों ने भी दिखा है। सड़क दे रखी, सड़क बन रही, कुछ जगह नहीं बन रही, चलो भाई बड़ी वो विधानसभा है, होता रहेगा जी। 70 साल में नहीं आई, 5 साल में गए सीधे कर दे गए, 5 साल में तो किसी पर पूर्णता नहीं होती, लेकिन थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है, लेकिन ये कुछ ये गलत काम हो गए, बस ज्यादा गलत काम ज्यादा होगा। अच्छा आप लोग किसान भी, ये बताइए किसानों को लेके कोई काम हुआ क्या? किसानों को लेके कोई काम हुआ? किसानों तो और क्यों है, बस मरते और मरते कोई काम कोई होया नहीं है जी। किसानों को लेके हुआ कोई काम? किसानों का कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो किसानों को राहत मिले? ना जी। आप बताइए जी, आप क्या कहेंगे? ये तो ये कह रहे हैं भैया ठीक है सब कुछ, पर वोट तो बीजेपी को देना है, अब ऐसे में क्या करे, चुनाव कोई भी लड़े। योगी दे रहे वोट, योगी से दे रहे हैं, लेकिन आप विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ करते योगी तो वोट दे रहे हैं, मोदी तो योगी थे, विधायक को वोट नहीं दे रहे।
ना। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको भी पहले लगातार बताया कि योगी आदित्यनाथ को वोट यहाँ पर दिया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे में विधायक का चेहरा नहीं देखा जाता। आप भी नहीं देख रहे कि भाई विधायक कौन है। फिर वही बात है, क्योंकि भाजपा फिर बार बार ये कहती है कि अब तो कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे, वो भी चुनाव जीत जाएगा। हाँ जी, तय करिए थे भाजपा में तो। अच्छा। भाजपा में तो जीत रहा, काम हमारे इलाके का है, इसी विधानसभा क्षेत्र का भी नहीं, तो रामपुर क्षेत्र का है। अच्छा। और रामपुर क्षेत्र का मतलब नहीं यहाँ कुछ है, विधानसभा या गंगो है, गंगो का तो क्षेत्र का कोई आदमी नहीं इसमें है। इससे टिकट दिया गया, बाहर से दिया गया, जी भी जीत गया। क्यों जीतता आयु? योगी की वजह से जीतता आयु, मोदी की वजह से जीतता। हाँ, तो इसका तो गलत फायदा उठा लेंगे ना नेता लोग कि हमें तो जीतना ही है, योगी मोदी के चेहरे पे तो जीतना ही है, जीतते नहीं है फिर काम करें या ना करें। नहीं, वोट तो देनी पड़ेंगे हमने, इसका हमें तो सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा मिल रही है हमें इस सरकार में, योगी सरकार में सुरक्षा मिल रही, सबसे बड़ी हमें सुरक्षा है। हम अपने खेत रात में चले जाओ, दिन में चले जाओ, हमें रात में भी डर नहीं लगता। और नहीं, हम दिन छिपे के बाद में अपने घर में तो नहीं निकले थे अखिलेश की सरकार में। हाँ, दिन छिपे के बाद अपने घर से भी नहीं निकलते थे। और भी लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार लोगों के बीच हम पहुँच रहे हैं और गंगो विधानसभा के अंदर विकास हुआ या नहीं हुआ, और गंगो विधानसभा के अंदर विधायक किरत सिंह का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, ये जानने हम लोगों के बीच जब पहुंचे तो लगातार हमें यहाँ पर लोग दिखाई दे, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार है। रोहित कुमार जी, क्या कहेंगे, विधायक किरत सिंह का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है गंगो विधानसभा के अंदर? मेरे लिए तो जीरो है बिल्कुल। क्यों जी, ऐसा क्यों? मेरे गांव में तो कोई विकास नहीं हुआ। एक गांव में सड़क दी उन्होंने 9 साल विधायक हो जाएंगे, बड़े में 9.5 साल हो गए, और आज तक इनके एक हमारे गांव में जिस पर 20 घर लगे हैं और लगातार वो सब बीजेपी के वोटर हैं, उसमें कोई भी वो एक्स्ट्रा वोटर नहीं है जो आज तक बीजेपी के ही वोटर हैं। अच्छा। उस दिन तो देश आज़ाद हुआ, उन लोगों की सड़क ही नहीं बन पा रही है, उन लोगों का बिल्कुल इतना एक गड्ढा पानी की मेरे गांव में कोई निकासी नहीं है। अब थोड़ी सी पानी में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। अब बाड़ी माजरे की कोई वीडियो भी देखी होगी आपने, वायरल हुई थी, बरसात हुई थी, तो उसमें क्या है कि उस पूरे गाँव में लोगों के बेडों तक पानी पहुँच गया। ये कंडीशन गाँव की है, कोई विकास की कोई बात ही नहीं है। तो किया क्या विधायक जी ने फिर? हमारे क्षेत्र में तो ये स्थिति पैदा है। मैं आप आए चलो तो ठीक है, मैं थोड़ा भंडारे में बिजी हूँ। ये जो हमारे यहाँ का ये सिस्टम ऐसा हो रहा है, हमारे क्षेत्र स्मैक से इतना ग्रस्त है, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वे खत्म होती जा रही। हमारे एक 2 बच्चे हैं घर परिवारों में, और इतने बड़े स्तर पे स्मैक का इतना बड़ा कारोबार हो रहा है यहाँ लोगों का कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल ग्रस्त हो गया परिवार, दुखी, माँ बाप दुखी, आगे उनकी औलाद दुखी, जहाँ से उसकी शादी हुई वो औरत दुखी, वो घर चर्चर घर दुखी है, नष्ट हो गया जीवन। डेली कोई चोरी का शिकार हो रहा है, कोई आपकी बैटरी उठा ले जा रहा है, कुछ भी जो उसके हाथ लगता है वो लेता जाता है आदमी। ये कंडीशन है। तो क्या लग रहा है इस बार अगर चुनाव होता है तो क्या स्थिति रहेगी? स्थिति बिल्कुल, अगर उसका टिकट होगा यहाँ के सिंह तो स्थिति खराब है, बिल्कुल हम कह रहे हैं बात। और हम हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, अगर विधायक जी सुन ले, हम लोगों के ऑटो से बना हुआ है, कोई इलाहाबाद से वोट नहीं गिरी थी यहाँ। वो हमारे खिलाफ जो बोलता है और काम करता है, तो हमें आज तक इनका ही वोट दिया, और हम इनका बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। इसका खुला विरोध है इस बार? बिल्कुल 100% है। नहीं, लोग तो ये कहते हैं भाई सरकार तो योगी जी की आनी चाहिए, हम तो योगी जी को वोट देंगे। आपके गांव में भी हमने बात की। कैंडिडेट कर दो ना आप, कैंडिडेट ले आओ आप, यहाँ कैंडिडेट मनीष चौहान को ले आओ आप, उस पर सब लोग खुश है। यहाँ आप भी सर्वे करा लो, उसको ले आओ, यहाँ सब खुश हैं, उससे वोट नहीं दे पाएंगे। यहाँ कैंडिडेट चेंज करना पड़ेगा बीजेपी ने। उसमें लगातार हम गंगो विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के किरत सिंह, और जो लोगों ने कहा वो हमने आपको दिखाया। लेकिन जब हम चलते चलते गंगो के गांव में पहुंचे तो यहाँ पे जो सड़क है, उन सड़कों के हालात हमें देखने को मिले। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, तिलक शर्मा से, कि वो यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके के जो सड़कों के हालात हैं वो किस तरीके के हैं, और बरसात में कितनी कुछ दिक्कतों का सामना यहाँ के गांव वालों को करना पड़ता है। कुछ गांव वाले लोग यहाँ पर बैठे थे, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें सामने आती है और विधायक किरत सिंह का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है। क्या नाम है आपका? जी सर, विजेंद्र। आप बताइए विजेंद्र जी, क्या कहेंगे जो विधायक किरत सिंह आपके यहाँ पर क्या कहता है उनका रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड तो है, कई आदमी हमारे यहाँ से जा भी चुके, उनके पास बोल भी दिया, दिखा भी सब कुछ दिया, तो कोई हल नहीं हुआ किसी चीज़ का। ग्राम प्रधान से, किरत विधायक से, और जो है ये हमारे प्रमुख साहब जो दिनेश, इनसे भी उन्होंने तो करवाई दिया था रास्ता। दिनेश प्रमुख साहब ने तो मंदिर से यहाँ तक करवाया, आगे जिला परिषद ये रामदास ने करवाया, पर विधायक साहब से कोई यहाँ वो नहीं है, कोई विकास नहीं पहुंचा, कोई विकास नहीं उनकी तरफ से, कोई नाली नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
तो यानी वो 2 बार के विधायक रहे हैं, तो दोनों बार का रिपोर्ट कार्ड खराब रहा कि 5 साल पहले काम किया था? आपके सामने है सर, आप देखिए पिछले 5 साल में क्या हुआ और अब क्या हुआ। पिछले 5 साल में क्या हुआ और अब क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? रिजल्ट आपके सामने तो है, इस सड़क का रिजल्ट आपके सामने है। 20 बार उनके पास जा चुके हम। हाँ, 5-7 जने इकट्ठे होकर जाएंगे, बताएंगे कि सहारनपुर हूँ मैं, तो जब मैं आऊंगा तो आप आ जाना, इस तरह के बयान देते हैं। तो सारे गांव की सड़कों का यही हाल है या फिर जो है सारे गांव की सड़कों का यही हाल है या आपके गांव में दिक्कत है इतनी? मेरे गांव में है जी दिक्कत तो ज़्यादा, मेरी गली में बहुत बुरा हाल है, समस्या में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सड़कें सारी बनेगी, सड़क पे ही बस पता नहीं क्या है, बाहर के लोग मेहमान भी आए, मरना जीना भी, ब्याह शादी भी है, बस बुरा हाल ही है जी हमारा। तो क्या कहेंगे किरत सिंह के बारे में, क्या कहेंगे विधायक जी के बारे क्या कम है जी, हमें तो कई बार कह लिया विधायक जी से भी, हमारे गाँव का जो BDC है सुशील, उससे भी कह लिया भाई, वो बिनू कहता मेरी गेल चलो, जय भी लिए 2 बार, हर जी बस 2 बार चले भी गए हैं और ऐसे में जो है बड़ी परेशानी का सामना। क्यों जी? ये तो कहते हैं योगी जी तो विकास करते हैं और विधायक जी जो है विकास नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? नहीं जी, योगी जी की गलती नहीं है जी, ये तो जी विधायक के पास गए जी 2 बार हम, उन्हें नहीं कराया जी काम, कहते चलो करेंगे, अगर जी देख लो क्या हो रहा है। तो आपके बीच आते तो होंगे कभी, उस समय आप दिखा दीजिए सर। 2-3 बार दिखा लीजिए, 1-2 बार तो दिखाइए, 2-3 बार विधायक जी को दिखाई? हाँ जी दिखाई। तो क्या बोले विधायक जी? विधायक जी कराएंगे बोल रहे। तो कराएंगे तो शायद करा ही देंगे फिर तो। क्यों जी, आपका क्या नाम है? ओम कुमार है जी। ओम कुमार जी, जब विधायक जी बोले भाई कराएंगे तो फिर करा ही देंगे? मुझे कह देगा करवा दूंगा, करवाते हैं नहीं। 2-3 बार आ लिया उसे यहाँ पे, उसे भी आ जा, करवाते हैं नहीं। तो अब तो आने वाले समय में इलेक्शन है, तो ऐसे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? इधर आइए ना, इधर आके बोलिए, इधर आइए, यहाँ बुलाइए जरा उन्हें। है उधर से तो कोई उधर से माइक में और कैमरे में आवाज थोड़ी आ पाएगी। अम्मा जी इधर आइए, आप यहाँ पे बातचीत, यहाँ वहीं आना पड़ेगा हमें। हाँ क्यों, बोलने में क्या दिक्कत है? तो ये देखिए जरा, गांव वालों का कहना ठीक है कि कहीं ना कहीं नालियों की, सड़कों की बहुत ज्यादा दिक्कत है और ऐसे में जो है गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कह रहे हैं अम्मा जी? टेढ़ आ गई हमारे घरों में इस पानी की वजह से। पानी की वजह से दिक्कत है, बहुत ढेर ज्यादा दिक्कत है जी हमें तो। हाँ, तो ये नाली बनी हुई नहीं है क्या? नहीं, कहीं नहीं होते, एक सी बनी थी, कभी 300 साल हो गए बनी होगी वाजिया। अच्छा, हाँ, इतने साल पहले बनी, उसके बाद नहीं बनी अब तक? ना ना, कुछ नहीं बना जी, कोई चूड़ा कबाड़ छावड़ बनी आता, हम तो आपको बनाया बुग्गी में। अच्छा, तसले भर का गिरा है हम तो विधायक जी आई नहीं कभी आप लोगों के? मैं आदमी का देख, हाँ हो जाएगी, हाँ हो जाएगी जी, वोटों का जो टेम आवा जी भी आ रहा है हमारे पास, हम देते नहीं किसी के, ना हम प्रधानों को दे, ना हम किसी विधायक के दे। अच्छा, प्रधान जी से भी परेशान है? और प्रधान तो हम तुम्हारे जा रहे तो परेशान है, प्रधान से भी परेशान है, और क्या नाम, विधायक से भी परेशान है। और जी हम तो परेशान ही है, जिन्ना बनवाई थी वही मर गया। तो क्या क्या कहेंगे इस बार अगर इलेक्शन आएगा? हाँ? तो कुछ लोग तो ये कहने भाई बीजेपी को तो देंगे वोट, क्या करें, मजबूरी है। अजी हम तो वोट न देंगे, जो कोई हमारी गाड़ बनवाएगा, कोई हमारी सौदा करेगा। हम तो गरीब आदमी, हम तो कहीं का घासी का ढड़ी लेकर मैं जीवा में फिसल का गिर जा, हमारी हाथ पांव टूट गए बड्डे, हम कहाँ जाएंगे, कौन करवाएगा हमारी दवा? कौन करवाएगा दवाई? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बेशर्मी की हद हो जाएगी अगर यहाँ कोई वोट मांगने आया। चलिए, वो तो खैर वोट मांगने आए, अपने रिस्क पे आए, तो विधायक जी से जो है इतना परेशान यहाँ पर लोग हैं। लेकिन गांव वालों के बीच हम थे, हमने आपको दिखाया और कुछ एक बार जो है फिर से दिखा दीजिए कि नालियों की हालत, सड़कों की हालत यहाँ पर कितना परेशान है लोग। आपका क्या नाम है भाई? परवीन है जी। आप बताइए परवीन जी, क्या कहेंगे? विधायक किरत सिंह का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है गंगो विधानसभा में? हमारी तो गाड़ चाहिए, हम तो अपनी। चलिए, आपकी गली का विकास नहीं हुआ, और तो विकास हुआ होगा गंगो में? वो और तो होगा, ये तो पता नहीं। हाँ जी, हाँ हमारी गली का नहीं हुआ अभी तो। अच्छा, गली का नहीं हुआ। आपका क्या नाम है जी? सुशील है। आप बताइए सुशील जी, आप क्या कहेंगे? भाई आपकी गली का विकास नहीं हुआ, ठीक है, नहीं बन पाई, बहुत सारा काम होता है विधायक जी के पास, जो है बहुत बड़ी विधानसभा है, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया होगा विकास, लेकिन और तो काम हुए होंगे। सारे काम हो रहे, हर गांव में काम हो रहे। 850 मीटर की वो दे रखी, जब विधायक जी ने दे रखी, घर तो बांटता नहीं रास्ता किसी का विधायक जी, हर घर में बांटेंगे। भाई ये मंदिर तो लगाएगा खेड़े तक, किसकी देन है? वह विधायक जी की तो देन है। काम सारे हो रहे,
विधायक जी ये जो है दिनेश प्रमुख उन्होंने बनवाई मंदिर से और वहां तक रामदास जिला परिषद ने बनवाई। इसमें किरत का कोई सहयोग नहीं है। किरत के कहने से ही तो बनी हुआ ये कहने से उनके पास निधि नहीं आती क्या? उनके पास कोटा नहीं है, कोटा नहीं है क्या उनके पास? दिनेश के पास कोटा नहीं है या रामदास जिला परिषद के पास कोटा नहीं है, ग्राम प्रधान के पास कोटा नहीं है। उनके अलग अलग निधि होंगे, अलग अलग कोटे होंगे उनके। चलिए, जब आप कह रहे हैं विकास हुआ है तो फिर ये विकास पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा और पूरी विधानसभा में हो रहा। ये और देख लो गाँव में जाए कैसा नहीं हो रहा। तो इस बार अगर इलेक्शन होगा तो क्या कहेंगे आप इस पर? ये विकास सबसे बढ़िया नहीं आएगा क्या का? ये विकास सबसे बढ़िया दिखाओ, ये विकास सबसे बढ़िया दिखाओ। 2 बार इस गली के आदमी विधायक साहब के पास जा चुके सहारनपुर, जब भी कोई सुनवाई नहीं है। तो और गांव से हमें क्या मतलब है? हमारा अपने गांव से मतलब है। ये तो चाहे जितना भी मर्जी हो, कहीं भी कुछ भी हो, हमें तो यही गली मिलेगी बरतने को। इन्हें भी थोड़ा बोलने दीजिए जरा। आप बताइए भैया, ये तो कह रहे हैं हमें तो अपनी गली से मतलब है, आप कह रहे हैं विकास हो रहा है चारों तरफ है। ऐसा 1-2 बार जाने तो हो जाएगी क्या? कई बार जाना पड़ेगा विधायक जी के अलावा। जब पकड़ेंगे विधायक साहब के, हम पाँव पकड़ेंगे भाई जब भी बनेगी। विधायक साहब के हम वहाँ जाकर बैठेंगे, धरना धरेंगे वहाँ, 1 महीना पड़े रहेंगे, 6 महीने पड़े रहेंगे, जब बनेगी। एक बार के में कुछ नहीं होता, एक बार के में कुछ नहीं होता भाई साहब। तो ये कह तो रहे हैं भाई 1-2 बार जाने से थोड़ी। तो 2 बार जा चुके, 5-4 बार जाना जी, 10 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे, कोई बात नहीं। ये इतने सक्षम है लोग, इसे यहाँ सारे पैसे इकट्ठे करके अपने साथ सब बना लेंगे इसने। तो अब तक क्यों नहीं बनी? अब तक क्यों नहीं बनी? ये पैसे भरोसे थे, जोट लेके उनके भरोसे थे, दोबारा नहीं उठ चाहते। तो अब इलेक्शन आएगा तो क्या लग रहा है आपको? हम तो उधर सान के हैं पक्के भाई, बिल्कुल समाजवादी के वोट देंगे। समाजवादी के देंगे? पीड़ित है ना इसलिए, नहीं तो भाजपा के देते आए अब तक। समाजवादी को वोट देंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई योगी जी कैसे आएंगे फिर? आज ये एक का घर बनने से कुछ हो रहा है क्या? विकास तो सभी जनता ने चाहिए, गाँव नहीं है क्या? गाँव है। विकास को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत है, और जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया कि परेशानियां हैं और ऐसे किल्लत भी है, तो ऐसे में पहुंचेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ जो है गंगो विधानसभा के लोग कहते हैं। लेकिन फिलहाल जो इस सड़क की हालत है वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि गंगो विधानसभा के अंदर गांव जो है अभी भी विकास की रफ्तार में शामिल नहीं हुए, और ऐसे में जो है इन गाँव को भी कहीं ना कहीं, इन गाँव पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। लगातार गंगो विधानसभा के अंदर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और विधायक का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से विधायक किरत सिंह है और लगातार दूसरी योजना में यहाँ से वो जीते हैं, तो गांव-गांव तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ लोग हमें और यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दिए, क्योंकि ये गांव का कल्चर है, लोग एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ जो है विधायक किरत सिंह का रिपोर्ट कार्ड कहता है। क्या नाम है आपका? नवाब सिंह जी। आप बताइए नवाब सिंह जी, क्या कहेंगे विधायक किरत सिंह का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? बच्चे इतना काम किसी विधायक ने गंगो विधानसभा में आज तक नहीं किए जितने से विधायक ने कर रखे। आप किसी भी गांव में चले जाओ, मेरे गांव की नहीं, किसी भी गांव में चले जाओ आप, इतने काम किसी विधायक ने नहीं करे जितने से न करे। क्या क्या काम कर दिए बताइए आप जरा। सड़कों के जी, आप बाहर जाओगे सड़क पर देख लियो, पर 350 किलोमीटर तो RCC पर दे रखी है, वो 200 मीटर जाती है भी। तो क्या कहता है उनका रिपोर्ट कार्ड? कानून व्यवस्था भी नंबर 1। नहीं तो हम रात तो पैरा देखा, रात तो इस पर इस मकान पर पूरा जगह पूरी रात तंबू तान गया, पूरी रात वो टाइम हम रखा जी। हम तो योगी राजधारी विधायक इतने खुश हैं, चमर जाम पर बीजेपी तो अलग नहीं भागने की बिल्कुल। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई सड़कों को लेकर के दिक्कत है गांव में। देखो जी, सब तो भगवान पे भी खुश नहीं है, आधे तो भगवान पे भी खुश नहीं, उससे भी गाड़ी दे में, और गाँव में सभी डरे लोगों में 1-2 खिलाफ भी मिलेगा। बाकी आपके हिसाब से गंगो विधानसभा में काम हुआ है? नंबर 1 जी, नंबर 1। कोई भी किसी विधायक ने आज तक इतना काम नहीं किया, किसी विधायक ने इतना काम नहीं किया आज तक। आपका क्या नाम है? ईसम सिंह। आप बताइए ईसम सिंह जी, क्या कहेंगे? कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया जो है काम नहीं हुआ है, कुछ लोग कहते हैं काम हुआ है, लेकिन आप बताइए क्या कहता है विधायक किरत सिंह का रिपोर्ट कार्ड? नहीं जी, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है इनका, और जो भी हमारे दुख सुख में हर जगह तैयार रहे। हाँ जी, और काम भी बहुत दिया इन्हें, काम गांव में RCC दी दोनों तरफ, और जो भी इनके पास में समस्या लेके गए वही हल करी हमारी। जो समस्या लेके गए वो हल की, यानी आप लोगों के बीच आते भी हैं, आप लोग जाते हैं तो मिलते भी हैं? हाँ जी, मिलते भी हैं। हाँ जी। नहीं, ऐसे भी तो विधायक होते हैं ना कि भाई वोट लिया उसके बाद जो आते ही नहीं है। नहीं जी, ऐसा कोई नहीं, हमारे क्षेत्र के हमारे पास में बैठे, जाएंगे कहाँ में छोड़ गए, कहीं दूर तो फिर तो बात दूसरी है, अब जब हमारे नज़दीकी हैं।
नजदीक है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, आने वाले समय में अगर चुनाव होगा तो क्या स्थिति रहेगी? नहीं जी, हम इनकी साथ ही रहेंगे और जीतेंगे। जीतेंगी, ऐसा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेखर है जी। आप बताइए शेखर जी, क्या कहेंगे? विधायक कीरत सिंह का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है? गंगो विधानसभा का क्या हाल है? चलिए, तो बातें हो रही हैं, सब सड़कों की बातें हो रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब की भी तो जो ज़रूरत होती है ना। देखो, अगर मैं विधायक जी की बात करूं, व्यक्तिगत बात, तो उनका नेचर, उनका स्वभाव, वो हर आदमी का जो सम्मान करते हैं, जो उनके घेर में जाता है, जो उनके पास जाता है, चाय पानी खाना, और उनके पास ऐसी कोई डायरी वो यूज नहीं करते जो बाकी लोग यूज करते हैं। डायरी में नोट करवा दिया और बोला जाओ जी काम हो जाएगा, फिर लोग 10-10 चक्कर काटते हैं। सेम स्थिति मिलती है 6 महीने बाद भी। तुरंत फ़ोन जेब में से निकलेगा और उस अधिकारी को फ़ोन होगा, बोला ये फलाना आदमी है, नाम से बताया जाएगा, इसको मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ और इसका काम करके मुझे बताना, ये बात वो कहते हैं। अब बात करता हूँ विकास की, ठीक है। तो इस विधानसभा में आज तक आप ऑन रिकॉर्ड बात कीजिए, पिछले डाटा का कंपैरिजन कीजिए करंट डाटा के साथ में, ठीक है, फिर आपके सामने आंकड़े निकल के आएंगे, उससे आपको आइडिया होगा कितना % काम ज़्यादा हुआ है। और इस विधानसभा में इतना काम किसी ने नहीं किया। क्या क्या काम किए, थोड़ा बता दीजिए जरा, 2-4 काम अगर आपको जो है विधायक जी के लगे हों। जैसे कि अभी बताया है इन्होंने, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था की बात करें तो सभी सरकारें पीछे हैं बीजेपी से, और उसमें कीरत सिंह जी, आपने देखा होगा यहाँ पे जो कावड़ियों के लिए शिविर लग रहे हैं अभी भी, ये पहले कभी देखने को नहीं मिलते थे। रास्ते जाम हैं, पूरी पुलिस फोर्स सड़कों पे लगी हुई है, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो गांव का भी ध्यान रख रहे हैं। कहीं पे कोई झगड़ा होता है, कहीं पे कुछ होता है, वहाँ पे भी पुलिस टाइमली पहुँच कर अपना काम करती है। चलिए, तो खैर योगी जी के निर्देश हैं कि भाई मुख्यमंत्री के निर्देश है कावड़ियों की सेवा करनी है, वो तो वो बात हुई, लेकिन एक गांव तक विकास पहुंचाने की बात होती है, वो सड़कों की बात हो या फिर वो जो है शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उसमें कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा विधायक जी का? मैं अपने गांव की बात करता हूं क्योंकि मुझे दूसरे गांव का ज़्यादा आइडिया नहीं है। मेरा गांव जो है ये मुस्लिम बाहुल्य है, ठीक है, तो इसमें मैं बात करूं तो 70% जो है पॉपुलेशन वो मोमडन है। उसके बावजूद भी इस गांव में जो एक मेन रोड बना है, मेन सड़क से लेके और पूरा गांव को जो क्रॉस करके गया है लास्ट तक, वो लगभग 1.5-2 किलोमीटर का है, ठीक है, और पूरा सीसी रोड बना है। और जिस मकान के सामने आप जिस मकान में बैठे हो, उस मकान के सामने कैमरा घुमा के देखिए कैसा सीसी रोड बना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी जाता है, ये तो बने हैं, अगर वैसे भी कोई गांव का आदमी जाकर कहेगा कि विधायक जी मेरी सड़क खराब है, मेरी नाली खराब है, तुरंत काम हो रहा है, तुरंत काम होगा। हाँ। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया जाते हैं विधायक जी मिलते नहीं हैं। विधायक जी की मिलने की अगर बात करूं, पहले भी यहाँ पे विधायक बन के रहे हैं, वो घेरों में कितने आते थे, उन घेरों में क्या काम होते थे, आप सबको पता है, ठीक है। डेली की मैं बात नहीं करता, लेकिन हर थर्ड डे, एक दिन छोड़ के एक दिन विधायक जी खुद आते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनके भाई इतने सक्रिय हैं, ठीक है, जो कि हर किसी के दुख सुख में, हर किसी की दुख तकलीफ में, वो किसी कास्ट को नहीं देखते, वो किसी धर्म को नहीं देखते, वो वहाँ पे सबसे पहले जाके वहाँ अपनी अनुपस्थिति जाहिर करते हैं और दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड ठीक लगा आपको? जबरदस्त रिपोर्ट कार्ड है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है जबरदस्त रिपोर्ट कार्ड है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। नहीं, आप बताइए तो जरा, बातचीत तो कर ही लेते हैं जब बातचीत चली रही है। आप बताइए क्या नाम है आपका और आप क्या कहेंगे, जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं गंगो विधानसभा के, क्या कुछ विकास उन्होंने किया और आपको कैसा लगा उनका रिपोर्ट? पहले तो आपके न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है जी। काम की तो देखो जी, विधायक जी के बारे में भाई लोगों ने सरों ने बताई दी, सेम यही बात है जी। काम की तो कोई भी शिकायत नहीं है, काम तो जबरदस्त काम हो रहे, हर महकमे के काम हो रहे, को नहीं, बिजली के ले लो, पानी के ले लो, सड़क के ले लो, कानून व्यवस्था की ले लो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और देखो ये विरोधी हैं, ये तो कहेंगे, ये तो पहले तो सदा तो होती आई बात, लेकिन ऐसा विधायक पहली बार हमें देखा जो मतलब कहने के तुरंत बाद काम होता है। मतलब गिर लो, किसी की कोई शिकायत है तो तुरंत वहीं फ़ोन करे खड़े होकर, नोनी है भाई चलो फ़ोन कर देंगे आपका, सब काम फिट हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है जी किसी बात की भी, ठीक है। हर गांव में काम चल रहा है, कोई भी गांव ऐसा वंचित नहीं है जहां विधायक ने काम नहीं कराया।
हमारा टोटल गांव बड़ी माजरा है, पर ये 1 किलोमीटर वहाँ के बारे में देख लो। वहाँ टोटल पॉपुलेशन मोमडन है, वहाँ लगभग 1.5-2 किलोमीटर सड़क सारी इसी बीजेपी सरकार में विधायक के सौजन्य से हुई है। 3 करोड़ रुपया लगा जी उसमें। तो यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, अगर भाई हिंदू का काम है, मुस्लिम का है, हर वर्ग का काम हो रहा है। हर वर्ग का काम हो रहा है, यानी जो विधायक है कीरत सिंह वो पक्षपात नहीं करते हैं। ये कि भाई जब बीजेपी के विधायक हैं तो भाई ये देखें कि मुस्लिमों के यहाँ पे काम ना हो। पक्षपात वाली तो कोई बात नहीं है जी उनके यहाँ। वहाँ तो कोई चला जाओ जी, उन भी नहीं पूछते कहाँ से आया, आपका नाम क्या है, बस काम जो काम हो तुरंत जी भी होगा। नहीं, त्वरित समाधान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। आपको लग रहा है भैया आने वाले समय में अगर गंगो विधानसभा से उनका टिकट होता है तो क्या स्थिति रहेगी? और जी बहुत जबरदस्त जीत होगी, पहले से भी ज्यादा होगी। ठीक है जी, जीत में नहीं कमी है, जीत तो सामने दिख रही, काम बोल रहे जी आदमी का। तो विधायक जी के काम से खुश हैं या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से भी खुश हैं? अजी पूरी बीजेपी सरकार तो खुश है। पूरी बीजेपी सरकार से खुश है? क्यों जी, ये तो पूरी बीजेपी सरकार से खुश है, आप बता दीजिए जरा। जी हम भी खुश हैं, विधायक जी से भी खुश हैं जी, विधायक जी से भी खुश हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप ऐसे में? आपको क्या लगता है आने वाले समय में टिकट अगर होता है कीरत सिंह का तो लगता है भाई और ज्यादा मार्जिन में जो है यहाँ पर जीतेंगे विधायक? विधायक जी यहाँ पे 100% जीतेंगे, ठीक है। और पहले के कंपैरिजन में जो मार्जिन रहेगा ना जीतने का, वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इनके साथ उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों रहेगा मार्जिन ज़्यादा। इनके साथ हिंदू नहीं जुड़ा हुआ है, इनके साथ मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है। जैसे इन्होंने बताया अभी कि ये कास्ट को देख के काम नहीं करते, ये आदमी का चेहरा देख के काम नहीं करते, ठीक है। ये कोई भी इनके पास जाता है तो उसका काम होता है, और मुस्लिमों के इतने काम करे हैं और मुस्लिम इनसे प्रभावित भी है। जो यमुना का एरिया है ना हमारा, ये इसके आसपास के जितने गांव हैं, ठीक है, उनके सारे मोमडन इनको बुलाते हैं, ये उनके वहाँ जाते हैं और वो पूरे घेर में भी बैठे रहते हैं और सहारनपुर तक भी जाते हैं, ठीक है। तो हर कोई खुश है इनसे, तो इसलिए जीत का जो मार्जिन रहेगा पहले से बहुत ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम योगी जी को तो वोट देना चाहते हैं, पर चेहरा जरा बदल जाए, 2 बार के विधायक हो गए हैं, कोई नया चेहरा आए तो हम भी देखें जरा, कोई नया विकास यहाँ पर हो। क्यों जी? वो तो ये पार्टी का काम है, टिकट किस तरह दे रही हो, विधायक जी तो दे में किसी और दे में, टिकट किसी का भी हो जाओ, विधायक जी का हो जो नहीं होता कोई बात नहीं, कोई हो रहा होगा। हम तो बीजेपी के हैं ओनली। बीजेपी से इतना खुश क्यों हैं आप लोग? है जी, हमें आप किसान लोग हैं और एक आ जाता है भैया किसान तो जो है बड़ा परेशान। पहली बात तो इनका टिकट कट नहीं सकता, कोई इनका टिकट नहीं काट सकता। इतना काम करने के बाद भी टिकट तो करने का मतलब नहीं बैठता। और जो कहीं 1% हो जाएगा, कोई किसी का भी टिकट हो, मैं कहना नहीं चाहता, किसी का भी हो, सिर्फ वही जीतता है, बीजेपी का, केवल बीजेपी। बीजेपी। आप गांव के लोग बीजेपी से इतना कुछ? विधायक जी का तो मेरे से पूछो ना, बस मैं उसके मैं बयान नहीं कर सकता। इतने काम, इतने विकास कर दिए क्षेत्र में। जो पहले सड़कें नहीं थी गांव में, कच्ची थी जी, कच्ची, इतने पानी में नागर थे। गाँव कच्ची कर देने घूम लो, पर ये वाली देख लो, जब तो वीडियो बना लियो, ये विधायक जी ने दी। पर 350 मीटर वो विधायक जी ने दी। तो क्या कहेंगे आप? आपने जो बात करी है अभी टिकट कटने की, तो टिकट कटने का भी एक रीजन होता है। नहीं, मैंने बात नहीं की, लोग ऐसा कह रहे हैं कि भैया टिकट जो है, लोगों से बातचीत की जब आपकी विधानसभा ने, लोगों ने ये कहा कि भैया हम योगी जी को वोट देना चाहते हैं और जो है थोड़ा टिकट जरा बदल जाए, ये लोगों का कहना है। मैंने कुछ नहीं कहा। चलो मैं उनकी बात बताता हूँ। तो टिकट कटने का एक रीजन होता है, एक कारण होता है, ठीक है। तो जो विधायक जी ने काम करे हैं उसमें कोई भी एक कारण ऐसा निकल के नहीं आता जो उनके टिकट के ऊपर क्वेश्चन रेज करे, ठीक है। जैसे कि वो सब लोगों से जुड़े हैं, सब लोगों का काम कर रहे हैं, विकास उन्होंने सबसे ज़्यादा करा है, ठीक है। तो ऐसे में कहीं भी नहीं बनता कि उनके टिकट के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाए, उनका टिकट चेंज हो या पार्टी ऐसा निर्णय ले, क्योंकि पार्टी को भी पता है कि हमारा कैंडिडेट का ग्राउंड पे क्या लेवल है और उससे लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो उसको देखते हुए पार्टी भी ये निर्णय कभी नहीं लेगी। टिकट उसका कटता है जिसका लोग विरोध करते हैं, जो काम नहीं करता, जो किसी के दुख सुख में नहीं जाता। जैसे कि प्रीवियस में हुआ है, इसी सीट पे हुआ है, अपने जब एमपी का इलेक्शन हुआ था, लोगों ने बताया था कि यार
बना दिया, वोट दे दी, जीत गया, गायब, दिखाई नहीं दे रहा फिर कहीं भी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई थोड़ा नशा जो है वो बढ़ गया है गंगो विधानसभा के अंदर, तो ऐसे में विधायक जी को कुछ काम करना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। इसमें भी विधायक जी ने कई बार वीडियो डाली है और अधिकारियों के साथ मैंने उनकी वीडियो देखी है। अकेला तो कोई भी डाल दे बैठ के, साथ में एसडीएम बैठा है, एसएसपी बैठा है और जितने भी मौजूदा अधिकारी हैं साथ में बैठ के सबसे 1-to-1 डिस्कशन करा है। और इसमें यही उन्होंने आदेश दिए हैं सबको कि यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा काम हो रहा है उसको तुरंत बंद कराया जाए। और प्रीवियस में इससे 4 गुना ज्यादा यहाँ पे स्मैक बिकी है, घेरों में भी स्मैक बिकी है, ठीक है, अब कम है, पहले से तो बहुत कम है। और दूसरी बात यह है जिसको नशा करना है उसको आप राजनीतिक मुद्दे पे या किसी विधायक के ऊपर, किसी एमपी के ऊपर मत डालो, वो आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, व्यक्तिगत डिसीजन है। और ऐसे में जो है पहले से नशा कुछ कम हुआ है, कुछ लोगों का ये कहना है। आपका क्या नाम है जी? आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे क्यों जी? ऐसा हुआ है भाई, नशा पहले से कम हुआ है, क्योंकि कुछ लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो इस सरकार में या विधायक जी के बाद जो नशा ज्यादा बढ़ गया है गंगों के अंदर। नहीं, कौन कहे नशा बढ़ गया? नशे पर तो प्रतिबंध है, बहुत ज्यादा प्रतिबंध है। इसने तो विधायक जी ने एक दिन सबकी अधिकारियों के साथ मीटिंग ली इस चीज की, सबसे डीएम तक, एसएसपी तक सब बैठ के कहा, बोला इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और देखो भाई ये लोग हैं, चर्चाएं करें, कुछ फायदा तो है नहीं इन बातों से। ये तो कभी अंग्रेजी राज में भी बंद नहीं होती। यानी आपके हिसाब से रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल ठीक है उनका? सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। कितने नंबर देंगे उन्हें? नंबर 100 के 100 नंबर देंगे। तो ऐसे में जो है लगातार हम गंगो विधानसभा के अंदर मौजूद थे, जहां पे हमने विधायक कीरत सिंह जो कि बीजेपी से विधायक है उनके बारे में जानने की कोशिश की। गंगो विधानसभा के लोगों से बात की, कस्बे के लोगों से बात की, गांव-गांव हम पहुंचे और जहां पर हमें जो भी दिखाई दिया उससे बातचीत करने की हमने कोशिश की। ऐसे में लोग जो है लगातार यही कह रहे हैं कि भैया विकास तो हुआ है, नशा पहले से कम था। कुछ लोगों का ये भी कहना रहा कि सड़कें जो है वो नहीं बन पाई। और लगातार हम आपको जो है विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में हर विधानसभा की जो है स्थिति आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ प्रशांत धीमाने, चैनल न्यूज़, गंगो।